हेलो एसेंस। तो कैसे हो दोस्तों? होप आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पहले दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस का हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया है कल। कार्य किस प्रकार किया जाता है, कार्य के लिए जो अनिवार्य शर्तें क्या है वो हम लोग कर चुके हैं। और आज हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा ऊर्जा। आज हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं ऊर्जा। जो मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम से हो वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी जो क्लास होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है बायलिंगुअल। ठीक है, ऊर्जा या एनर्जी। मेरे दोस्तों ये जो क्लास है ना स्पेशली किसके लिए है? पशु परिचर राजस्थान में, या जो अभी मेरे दोस्त जो पीटीटी की तैयारी करेंगे और 4 साल वाली या 2 साल वाली बीए बीएड बीएससी बीएड या बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका टेस्ट है। या कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आनी है उसके लिए ठीक है, बहुत अच्छी लेवल की क्लास है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं ऊर्जा कि ऊर्जा क्या चीज होती है। अपन पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या चीज होती है। तो अपना जो पहला टॉपिक होगा वो अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या चीज है। तो मेरे दोस्तों कल अपन ने बात की काम की। हम लोग या कोई भी वस्तु है, हम लोग हैं, हम कब काम कर पाते हैं? जैसे अपन नॉर्मली भाषा में कई बार बोलते हैं ना कि यार अब तो मेरे अंदर काम करने की क्षमता ही नहीं बची, अब तो मेरे अंदर मतलब ऊर्जा ही नहीं बची, अब थक गया यार, अब काम नहीं होगा, अब थोड़ा सा रेस्ट करने दो, या मेरे को भूख लग गई तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची काम करने की, बोलते हैं कई बार अपन लोग। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है दोस्तों कि अपन ने देसी भाषा में हमने कभी ये चीज फेल ही नहीं करी। हम साधारण भाषा में कई बार बोलते हैं कि यार अब मेरे अंदर काम करने की क्षमता नहीं बची, मैं थक गया, मेरी एनर्जी नष्ट हो गई, तो मैं आराम कर लूंगा, कुछ खा पी लूंगा, तब फिर मैं काम कर सकता हूं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है साइंस का, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? वो कॉन्सेप्ट है आपका ऊर्जा का। यानी मेरे दोस्तों आप लोगों ने या जिस भी मेरे किसी भाई ने ये लैंग्वेज बोली उसने बिल्कुल साइंस की भाषा में एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया है, एनर्जी के डेफिनेशन दी है। बस ये चीज ना उसको पता है ना हमारे किसी और भाई को पता है। पर आप लोग तो चूंकि एजुकेटेड लोग हो, एजुकेशन से जुड़े हुए हो, उनको तो नहीं पता ये चीज़ है, तो आप लोग को ये पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई अगर ऐसी बात करे तो उस चीज़ को समझना आप लोग कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। तो क्योंकि कई बार हम साधारण भाषा में ऐसे कॉन्सेप्ट बोल जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो मेरे दोस्तों मैं उस साधारण भाषा के कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि काम करने की क्षमता नहीं बची, या कई बार ये भी कहा होगा यार अभी मैं थका नहीं हूं, मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है। मतलब ये दोस्तों कि ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? कार्य करने की क्षमता को ही, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहां से आपकी परिभाषा क्या निकली मेरे दोस्तों? आपकी परिभाषा निकली कि कार्य करने की जो क्षमता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? ऊर्जा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम के हैं उनको लिए मैं बता दूं, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। या अपन ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। ये आपकी जो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है ना, तो मैं बोल दिया मैंने, आप लोग नोट कर लेना इसको। तो कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि ऊर्जा कैसी राशि है। बात क्या आती है? ऊर्जा कैसी राशि है। और दोस्तों कई बार
ये क्वेश्चन आया हुआ है जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है अपने राजस्थान में, इनमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊर्जा कैसी राशि है, सदिश है या अदिश। तो मेरे दोस्तों ऊर्जा कैसी राशि होनी चाहिए आपके अनुसार? ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा कैसी है? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती है इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, स्केलर और वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी, अदिश राशि। ऊर्जा अदिश राशि है। अब ऊर्जा अदिश राशि है तो मेरे दोस्तों इसका मात्रक भी कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, यूनिट। मात्रक बोले तो यूनिट। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? जूल। अब मेरे को एक चीज बताओ आप लोग कि यहां पर देखो आप लोग, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा। यानी ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है आपका, ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है। तो जब ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है तो फिर मात्रक भी तो दोनों का सेम ही होगा ना मेरे दोस्तों। तो मात्रक भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका जूल, जिसे हम क्या लिखते हैं? किससे? कैपिटल जे से डिनोट हम लोग करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। कैसे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल जे से। तो ऊर्जा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? जूल। अब बात आती है कि ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं? ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों जो अपन डिटेल से पढ़ते हैं ना मुख्य रूप से ऊर्जा के बारे में, तो किस किस ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा। हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा और भी इसका रूप होता है मेरे दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। और भी होता है, आप लोग लिखना चाहो तो मेरे दोस्तों और क्या होता है? ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके अलावा आपके ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा आपके समुद्रों में देखने को आप लोग को मिलता है, जिसको अपन टाइड बोलते हैं इंग्लिश में, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपके ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार हैं? मुख्य रूप से तो हम दो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इनके रूपांतरण के जो एपरेटस हैं यानी जो मशीनें या उपकरण, इनके रूपांतरण में चेंज आती है, अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी डिटेल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइड एनर्जी। तो मेरे दोस्तों ये है आपके ऊर्जा के प्रकार, ये हैं अपने ऊर्जा के प्रकार। तो चलिए अब अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, कि गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई। अब अपन चलेंगे गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा के दो प्रकारों को हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। भाई ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो चलिए दोस्तों अपन पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए दोस्तों अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो पहला अपना यहां पर आता है मेरे दोस्तों, पहला आता है अपना गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं काइनेटिक
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसका जो शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं ना दोस्तों, वो लिखते हैं केई से, गतिज ऊर्जा को केई से, काइनेटिक एनर्जी केई से। अब ये गतिज ऊर्जा होती क्या है मेरे दोस्तों? गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उन्हें बता देना चाहूंगा, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल, या कोई भी मैटर आप शब्द यहां यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल या एक सब्सटेंस या मैटर, किसी पदार्थ या किसी वस्तु में उसकी गति के कारण यानी उसके मोशन के कारण जो ऊर्जा निहित है, एग्जिस्ट है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित है उसी को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? गतिज ऊर्जा। नॉर्मली आप लोग को मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो कि अपने आसपास कहीं गेंद वगैरह छोटी मोटी बॉल आती है, प्लास्टिक वाली बॉल आप लोगों ने देखी होगी। छोटे बच्चे कई बार खेलते हैं अपने मोहल्ले में, तो कई बार क्या होता है कि वो शॉट मारते हैं, उधर से वो तड़ाक अपने मुंह पे आके पड़ता है, और जैसे वो तड़ाक अपना मुंह पे आके पड़ता है तो अपना मन क्या करता है कि जाके उस बच्चे के 2-4 अपन भी धर दें, ताकि दोबारा वो ऐसी हरकतें ना करे। तो मेरे दोस्तों हुआ क्या कि बॉलर ने बॉल फेंकी और उस बॉल को सामने वाले जो प्लेयर खेल रहा है, बैट्समैन जो खेल रहा है, उसने जोर से उस पर बैट की मारी, यानी उसने क्या किया? उसको गतिज ऊर्जा ट्रांसफर कर दी। जैसे ही वो जोर से उसमें मारेगा वो सीधी सट आएगी, किसी वस्तु से टकरा गई, अपने मुंह पे टकरा गई तो अपना मुंह को कर देगी वो लाल। यानी उसकी गतिज के कारण उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि वो जहां पड़ेगी वहीं चोट कर देगी। तो उसके अंदर वो ऊर्जा कहां से आई? भाई बोलती वो साधारण जब रखी हुई थी ना, तो आप चाहे उससे जाके टकरा जाओ, उससे कुछ चोट वोट नहीं आने वाली आपको। लेकिन जब वो स्पीडली आई तो उसके अंदर ऊर्जा कहां से आई? उसकी गति के कारण। कहां से आई? उसकी गति के कारण। यानी किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को अपन क्या बोल देते हैं मेरे दोस्तों? गतिज ऊर्जा। क्या बोल देते हैं हम? गतिज ऊर्जा। तो चलिए बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसको शॉर्ट में किससे नोट करते हैं अपन? के से। क्या लिख देते हैं मेरे दोस्तों? के, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, ये होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। यहां पर m क्या होता है? m होता है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान बोले तो मास ऑफ ए सब्सटेंस या मैटर, वस्तु का द्रव्यमान। v क्या होता है मेरे दोस्तों? v होता है वस्तु का वेग। क्या होता है? वस्तु का वेग। वेग बोले तो वेलोसिटी। वस्तु का वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी यानी के ई बराबर 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब यहां से मैं आप लोग को ये बता देता हूं मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मैं क्वेश्चन पहले लिख के आप लोगों को दिखा देता हूं। अपन क्वेश्चन लिख देता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को।
क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। और इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे में या राजस्थान में मैंने कई बार पीटीईटी के इसमें रीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, जो रीट प्री होता है ना मेरे दोस्तों, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बता देता हूं आपको कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो वस्तु में गतिज ऊर्जा की मात्रा होगी। मेरे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 गुना, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 गुना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपना 1/4 गुना। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी कुछ भी मान लो, 6 गुना, कुछ ही लिख दो, आंसर तो एक ही सही होना है, ठीक है। मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया और दोस्तों ये क्वेश्चन रियल में आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, कई बार, और 1-2 बार नहीं, कई बार ये आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है और आपका जो पशु परिचर का एग्जाम है ना मेरे दोस्तों, उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड 10th बेस के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर ये जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का फिजिक्स में या राजस्थान बोर्ड का, ठीक है, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे वहां पे, और आप इस पे स्टार लगा लो। पशु परिचर के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा। तो अपना क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु में गतिज ऊर्जा की मात्रा होगी। क्या मात्रा होगी? देखिए आप लोग, मैं बता देता हूं आपको कैलकुलेशन करके, फिर मैं आपको सीधा सट भी बता दूंगा कि कैसे आपको बिना मात्रा फोड़ी के निकालना है, पर एक बार तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, KE1 मान ले भाई। KE ये तो क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। अपन ने क्या किया, जो वेग था उसको बढ़ा के 2 गुना कर दिया। तो अब अपन मान लेते हैं कि ये एक नई गतिज ऊर्जा मान लिया। आप केवल KE भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, पर फिर भी ये रहेगा कि आप इसको KE डैश या कुछ एक सिंबल दे दो ताकि अलग हो जाए, दिख जाए अपन को, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां से आपके पास क्या आता है, 1/2 m। अच्छा, ये जो v है मेरे दोस्तों, तो वेग को अपन ने कितना कर दिया, पहले से 2 गुना, यानी पहले v था तो अब अपन ने कितना कर दिया, 2v, और स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/2 m, स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और ये v स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे दोस्तों यहां से क्या है आपके पास 4, और देखो मैंने 4 बाहर निकाल दिया, ये 1/2 आपका mv स्क्वायर, मतलब 4 KE। ये 4 और ये 1/2 mv स्क्वायर का मान कितना होता है, KE। मतलब क्या देखा आप लोगों ने दोस्तों कि अब जो नई गतिज ऊर्जा होगी ना, वो पुरानी गतिज ऊर्जा की कितनी गुना हो गई, 4 गुना। पहले जितनी इसमें गतिज ऊर्जा थी, इसके वेग को दुगना किया गया, तो अब गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 4 गुना। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी। अब आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, सीधा सीधा आप लोग यहां रख दो मान। इतनी माथाफोड़ी आपको करनी नहीं है एग्जाम में, वहां इतना टाइम नहीं होता, हमें वहां सेकंडों में क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो मेरे दोस्तों आपको सीधा सीधा बोल दी कि अगर गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो नई गतिज ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है ना दोस्तों, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यानी गतिज ऊर्जा 2 गुना बढ़ाई जाएगी, सॉरी वेग 2 गुना बढ़ाया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। अगर आपसे ये कहे कि वेग अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, 9 गुनी। अगर 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये तो किस पर बात थी, वेग पर।
अगर वो बोले द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तो दोस्तों द्रव्यमान दुगना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी दुगनी होगी, क्योंकि यहां स्क्वायर वगैरह नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर यानी आपका द्रव्यमान यानी मास अगर 3 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी 3 गुनी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों 3 गुनी। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि भैया गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, तो चलिए अपन उसको चेक कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा के प्रकार। और मेरे दोस्तों इतना तो फिर बनता है यार कि अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो भाई लाइक तो बनता है, और लाइक नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, पर एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका कोई दोस्त जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, पीटीटी की तैयारी कर रहा है, या सीटी 2024 की तैयारी कर रहा है, या रेलवे ग्रुप डी या किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो भाई उस तक तो क्लास जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, तो फिर शेयर कर दो यार मेरे दोस्तों, इतना तो बनता ही है। तो अपन बात कर रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में क्या संबंध होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम दोस्तों। अपनी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पर m से ऊपर भी गुणा कर दिया और m से नीचे भी गुणा कर दिया, मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m का गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा 1/2, m को m से गुणा करोगे तो m स्क्वायर, ये v स्क्वायर ऑलरेडी है, और बटे में क्या जाएगा आपका m। अब दोस्तों आपका संवेग p क्या होता है, संवेग p बराबर होता है मेरे दोस्तों mv। संवेग p बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों mv, यानी अपन यहां क्या लिख सकते हैं, यहां m स्क्वायर v स्क्वायर, तो अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा आपका दोस्तों p स्क्वायर, और बटे में क्या है आपके 2m, बटे में क्या है 2m, और यहां क्या चल रहा है आपके ke, क्या चल रहा है आपका दोस्तों के, यानी ये जो आपका रिलेशन आया मेरे दोस्तों, यही क्या है आपका, यही गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध है। यही गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, वहां पर गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध क्या है, ऑप्शन में मिलेगा आपको p²/2m या p/2m, या सीधा सीधा कई बार पागल बनाने के लिए ये भी लिख देता है वो 1/2 mv², या फिर ये लिख देगा 1/2 m²v²/m। तो जो भी आपको सूटेबल वहां पर ऑप्शन दिखे, मैंने बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। तो मेरे दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध क्या है, ke बराबर p²/2m, ke बराबर p²/2m। हम बात करेंगे कि संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है। उससे पहले आप लोग एक चीज जान लो कि सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है कि किसी वस्तु के संवेग को अगर अपन दुगना कर देंगे ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों 4, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना। मतलब ये कि अपन वेग बढ़ाकर ही नहीं मेरे दोस्तों, हम संवेग बढ़ाकर भी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा सकते हैं, अपन संवेग घटाकर भी गतिज ऊर्जा का मान घटा सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं आपको। अपन ने बात क्या करी अभी, तो 2 गुना की, क्या बात करी अपन की ने 2 गुना की। अगर मान लो वो 2 गुना के बजाय अपन को ये दे दे कि अगर संवेग का मान क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए,
संवेग का मान कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी हाफ कर दिया जाए। तो बेटा आधा यानी 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा 1/4। मतलब ये कि अगर संवेग का मान आधा कर दिया जाए तो ऊर्जा आपकी, गतिज ऊर्जा आपकी 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा आपकी 1/4 हो जाएगी। और सेम कॉन्सेप्ट आपके इस पे भी लगता है, जो आपका फॉर्मूला है कौन सा वाला, कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। कई बार वो घुमाने के लिए पूछ लेता है कि अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। वेग को आधा कर दोगे आप तो गतिज ऊर्जा आधा का स्क्वायर 1/4, यानी गतिज ऊर्जा का मान पहले का कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। अगर आपका 1/3 कर दिया जाए तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो कितना हो जाएगा 1/9। तो होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोग को पकड़ में आ ही गया होगा। तो चलिए अपन बात करते हैं संवेग की। जब अपन ने संवेग शब्द दिया है तो फिर ये भी तो जानना जरूरी है ना मेरे दोस्तों कि संवेग क्या चीज है, संवेग क्या चीज है। तो चलिए इस गतिज ऊर्जा के साथ ही हम संवेग भी देख लेते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, संवेग। और संवेग को मैं आप लोग को बता दूं, संवेग क्या होता है, P बराबर mv, P बराबर mv। अब आपको मैं दो परिभाषा बताऊंगा, साधारण परिभाषा और इसकी जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो परिभाषा है। तो मेरे दोस्तों यहां से देखना, संवेग P है, मोमेंटम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो संवेग क्या हो गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और उसके वेग यानी वेलोसिटी का जो गुणनफल है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संवेग। यानी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी मेरे दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मैं इसकी दो परिभाषा देने वाला हूं। संवेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। जो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम के उनके लिए मैं बता दूं, मोमेंटम, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ ए मैटर्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मैटर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मैटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो ये तो साइंटिफिक भाषा हो गई, अभी समझ नहीं आया होगा आपको, क्योंकि हम लोग साधारण भाषा को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं ना भाई। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेप दी अपन ने, ठीक है। तो साधारण भाषा भी तो देखे ना आप लोग, एटलीस्ट आपको लाइफ में पता तो ना चाहिए यार संवेग है क्या चीज। तो मेरे दोस्तों, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को ही संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ मोशन, ठीक है। तो किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, संवेग। यानी अगर कोई वस्तु ज्यादा स्पीड से अपनी तरफ आ रही है तो उसमें ज्यादा संवेग है, और कम स्पीड से आ रही है तो कम संवेग है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, उसको समझना, फिर इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई तेज गति से बॉल अपनी तरफ आ रही थी, अपने लगी मुंह पे या मुंह पे नहीं कहीं भी लगी तो तड़ाक वाली चोट लगेगी, अपने भयंकर वाली चोट लगेगी अपने। और मैंने आपको क्या बताया, ऐसा क्यों, उसमें गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। और संवेग की परिभाषा क्या कहती है, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं, यानी उसके अंदर संवेग भी है। क्या है, संवेग।
अब आप समझना इस चीज को कैसे समझोगे मेरे दोस्तों। कभी आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह आईपीएल वगैरह तो खूब दबा के देखा होगा, इतने अच्छे बच्चे तो आप हो नहीं, इतने अच्छे दोस्त कि आप क्रिकेट वगैरह के बारे में जानते नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेटर जैसे ऐसे हाथ करते, बॉल आते ऐसे हाथ उसको धीरे से नीचे खींचते हैं। अगर मेरे दोस्तों वो धीरे से नीचे नहीं खींचे तो क्या हो जाए, अगर वो ऐसे कैसे हाथ लगा के रखे ना तो हाथों पर यहां चोट आ जाए उनके, क्योंकि जो बॉल आ रही है बहुत स्पीडली आ रही है, उसके अंदर बहुत सारा वेग है या संवेग अपन जिसको बोल सकते हैं, संवेग है यानी गति की मात्रा बहुत स्पीड ले आ रही है, बहुत ज्यादा गति उसके अंदर है, यानी बहुत ज्यादा संवेग है। अब अपन ऐसे हाथ कर देंगे ना मेरे दोस्तों तो अपने हाथों पे लगेगी भयंकर वाली चोट। तो फिर अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जैसे बॉल स्पीड ले आते हैं ना तो अपन उसको ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे लेके जाते हैं, मतलब क्या करते हैं अपन उसके संवेग को डाउन करते हैं, उसके संवेग को अपन कम करते हैं। और जब संवेग कम हो जाएगा मेरे दोस्तों तो चोट भी कम लगेगी। और यही कारण है कि जब अपन बॉल को ऐसे नीचे खींचते हैं ना तो उसका संवेग अपन कम कर देते हैं तो चोट नहीं लगती। और अगर ऐसे के ऐसे रखें तो आप हाथ पैर तोड़ा लोगे, वो अलग बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपन ने संवेग की परिभाषा जानी। अब बात करें कि संवेग कौन कैसी राशि होती है, तो मेरे दोस्तों संवेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। संवेग क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मैं मात्रक निकालना सिखा देता हूं। यह है आपका m द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में नापते हैं अपन, केजी में। ठीक है, किस में नापते हैं अपन, केजी में। यह वेग है और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे दोस्तों ये तो बात हुई अपनी किसकी, गतिज ऊर्जा की, और अपन ने इसमें पढ़ा संवेग। अब अपन चलते हैं मेरे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा में, अच्छा गतिज ऊर्जा के मैं आप लोग को उदाहरण बताना चाहूं तो इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे, तेज गति से चलती हुई कार, तेज गति से चलती हुई कार, तेज गति से चलती हुई बाइक, तेज गति से चलती हुई हवा, आंधी तूफान वगैरह आते हैं ना, कई वस्तुओं को उड़ा के ले जाते हैं, वो बहता हुआ नदी का जल। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे उदाहरण। तो अब अपन चलते हैं, कहां चलते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा की ओर, स्थितिज ऊर्जा की ओर। आप लोग ये जो एग्जाम्पल मैंने बोले ना मेरे दोस्तों, तो नोट्स बनाओ तो उसमें लिख लेना ये नो, आप लोग उसमें आप लोग को ये लिख लेना है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए आप लोग, स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा के प्रकार में क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा, स्थिति से क्या बना मेरे दोस्तों, स्थितिज नाम को पकड़ा करो मेरे दोस्तों, जो वर्ड होता है ना उसको अगर पकड़ लोगे तो कॉन्सेप्ट तो वहीं से निकल जाएगा, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण निहित ऊर्जा। तो अपन क्या लिख देंगे, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, सॉरी यहां पर के कारण शब्द छूट गया, मैंने बोल तो दिया था, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आपने बचपन में टॉय कार देखी होगी, खिलौना कार, अपने बचपने में चाबी भरते हैं अपन, चाबी भरने से क्या होता है, उसके अंदर वो जो एक रोल लगा होता है स्प्रिंग रोल, तो वो है ना ऐसे घूम जाता है,
घूमने की वजह से वो तन जाता है। तो एक मतलब उसके अंदर एक विशेष स्थिति अपन ने दे दी, एक एनर्जी इकट्ठी हो गई उसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो कार चलते हैं। ठीक है। बड़े बड़े बांध में अपन क्या करते हैं, पानी को रोकते के रखते हैं, बहुत सारा पानी उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, तो पानी का लेवल अप हो जाता है। तो अपन ने उसको क्या किया, रोक के रखा, तो इसकी स्थिति उठ गई। तो उस स्थिति के कारण उसमें एक एनर्जी इकट्ठी हो गई मेरे दोस्तों। तो उस एनर्जी, उस जो बांध है ना, उसके पानी को अपन टरबाइन में छोड़कर अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये किस कारण हो रहा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है ना मेरे दोस्तों, वही क्या होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, खिलौना कार में चाबी भरने के बाद निहित ऊर्जा। ठीक है। दूसरा, बांधों में संग्रहित जल में निहित ऊर्जा। ठीक है मेरे दोस्तों, खिलौना कार में चाबी भरने के कारण निहित ऊर्जा, और आपका बांधों में संग्रहित जल में निहित ऊर्जा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, पहले तो अपन इसका वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो हो गए, अपन को क्या देखना है, इसका सूत्र यानी फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों क्या शब्द लेंगे, पीई, पोटेंशियल एनर्जी का पीई, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पीई बराबर mgh। पीई बराबर mgh। यहां m क्या होता है मेरे दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान, जिस वस्तु की बात करें उसका द्रव्यमान। g क्या होता है मेरे दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है मेरे दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h क्या होती है आपकी ऊंचाई, h क्या होती है मेरे दोस्तों, ऊंचाई। तो ये था आपका ऊर्जा में अपन ने गतिज ऊर्जा पढ़ी, स्थितिज ऊर्जा अपन ने पढ़ी, संवेग वगैरह भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन कुछ उपकरण लेंगे और अपन उसके बारे में जानकारी बात करेंगे अपन कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है। तो चलिए फिर अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने कुछ उपकरण लिख दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा किस रूप में चेंज करता है। तो उपकरण है मेरे दोस्तों सौर सेल। ये क्या काम करता है, आपके जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है, इसको किस में चेंज कर देता है मेरे दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा में। किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। दूसरा डायनेमो, ये ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह में लगा होता है मेरे दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में चेंज करता है मेरे दोस्तों, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत ऊर्जा में। किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती आप लोगों ने देखी होगी, ये क्या काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, ये प्रकाश ऊर्जा में। किस में चेंज करती है, प्रकाश ऊर्जा में व ऊष्मा ऊर्जा में। क्या होता है मेरे दोस्तों, मोमबत्ती आपने जलती हुई देखी, मोम जलता है यानी उसके अंदर का रासायनिक पदार्थ जलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को मोमबत्ती जलने के बाद क्या देती है, प्रकाश देती है, उजाला देती है, यानी प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। और मोमबत्ती के आसपास गर्माहट फील होती होगी आपको, तो ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। सेल क्या करता है मेरे दोस्तों, सेल में भी रासायनिक पदार्थ भरा होता है, यानी ये जो रासायनिक ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा उसको किस में चेंज कर देता है, ये विद्युत ऊर्जा में। तो जो आपका सेल होता है ना मेरे दोस्तों, ये सेल भी क्या करता है, आपका रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन, तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्या किया होगा, कई बार आप लोगों ने अपने बाबू सोना से बात करी होगी, वो
ईयरफोन लगा के, अब तो ब्लूटूथ वगैरह आ गए, ब्लूटूथ में भी लगा होता है, ईयरफोन लगा के ऐसे मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने था ना था या, तो आप लोग उसमें बोलते हो ना, ठीक है। तो माइक्रोफोन में आपने क्या दी, आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, उसने उस ध्वनि ऊर्जा को किस में चेंज किया, विद्युत ऊर्जा में। किस रूप में चेंज किया, विद्युत ऊर्जा में। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है मेरे दोस्तों, लाउड स्पीकर जोर जोर से बोलता है ना, मतलब ये कि विद्युत ऊर्जा को ये किस में चेंज कर देता है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है मेरे दोस्तों, ये ध्वनि ऊर्जा में। किस में चेंज कर देता है, ये ध्वनि ऊर्जा में। और लास्ट में आता है आपका सितार, तो मेरे दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किस में चेंज करता है मेरे दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा में। मेरे किसी दोस्त को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फिर अपन बात करेंगे इसी में कुछ आगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ये था आज का आपका सेशन जो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो मेरे दोस्तों होप आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक क्लासेस को ज़रूर शेयर करना है। तो बने रहिए अपने एकाग्र स्टडी परिवार के साथ और अपनी स्टडी को ऐसे ही नया आयाम दीजिए। और मेरी दुआ है दोस्तों, आप लोगों का जो भी ड्रीम है आप वहाँ तक पहुँचो। धन्यवाद।